तो बाबा खाटू श्याम के दरबार में गया और अब मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि बाबा खाटू श्याम की भी और उस तरफा के दिन बाद में थोड़े दिन बाद में आप क्या कहते थे, अरे पार्टी से तो मगर वोट मिलेगी और मगर काम भी ना रही पार्टी से तो थकाएंगे ऐसी गाड़ी काटे। हाँ जी साहब, वोट ले भाग जाओ तो काम हमारे यहाँ वोट तक किसी को गाली देती है ना, तो उनकी फेवरेट गाली कौन सी है? पार्टी से क्यों? पार्टी से क्यों? आपकी कौन सी फेवरेट गाली है माता जी? हमारे गाँव में हमारे देश में ऐसी गाल गाते कि तेरी माँ करूँ उसका बैठ क्या करता है धरातल पे क्या हो रहा है? तो मेरी बात सुनो माता जी, वो पब्लिक को देंगे हम सुनो आपने जरा दे। अब तक जिनको वोट किया वो तुम्हारा है काम कराने आपके बीच में बहुत लाया चला ले आप भाई भाई चल जाएगा आपको बुलाना पड़ेगा। आओ माता जी मैं बहुत दिनों से बोल रहा मिले वाले आओ अगली बार सरपंच तू नहीं देख लो आपसे ज्यादा अच्छी बोलती है, आपको जलनी होनी चाहिए। नहीं बोलो बाहर एक नेता चीज किया था मैं वो सब लगाया नहीं किया कहते मैं अपना गया नल लगा दूंगा आपका तो पानी खिला भाई तर पी लाएगा पानी भाई पी बात दूल्हा ना अच्छे का आपको लोगों भगवान माँ को पानी नल खिला दिया कोई भी खिलाओ पर मैं तो चला किया तो मैं तो अपने नेता हो सके यही हे भगवान सब मत मत दिया कोई लाइट का दो लाइट का दो मोर से के दो भी सही हो गया तो अभियान कोई गरीब दुर्गा से कोई बिल्कुल गरीब आदमी से जिसकी सहायता करे जिसकी से धन्यवाद नेता जो मेन है तो नेता की नेता का सहायता करो गरीब की करो सहायता जो भगवान मिलोगे माला नहीं माला नेताजी माला बना नेताजी माला बना नेताजी माला राम राम साहब। अब मैं अपनी बात आपके सामने आरंभ करता हूँ। माता जी आज मैं पहली बार आपके गांव में आया और विधानसभा चुनाव में वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, समर्थन मांगने आपके गांव में आया हूं और न मेरे पास कांग्रेस का पंजा है, न मेरे पास बीजेपी का कमल का फूल का चुनाव, न मेरे साथ कोई नेता है, न मेरे साथ कोई नेता है, न मेरे साथ कोई मंत्री है। मैं तो अकेला आपके बीच में आपके गांव में निकले के रूप में वोट मांगने आया और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब से पहले आपके गांव में बहुत सारे नेता आए होंगे जिन्होंने बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़े आशाएं आपको दिखाई होगी, आशा की किरणें आपको दिखाई होगी। उन्होंने कहा होगा जैसे मेरी माता जी कह रही है कि मैं रोड बना दूंगा, मैं नल ला दूंगा, मैं हेडपंप लगा दूंगा, मैं आपके मुआवजा दिला दूंगा, फलाना कर दूंगा, मकान बना दूंगा। ये सब आपसे बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की होंगी, लेकिन आपके इस एरिया में इसको डूब क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूब क्षेत्र। और इस डूब क्षेत्र में 62 गांव डूब क्षेत्र में डूबे हैं जिनकी
जमीनें डूबी है, जिनके मकान डूबे हैं, जिनकी फसल पूरी खराब हुई है। ऐसे कितने गांव डूबे? 62 गांव। और वो जो 62 गांव के लोग जो विस्थापित हुए, जिनकी जमीनें डूब गई, खेत डूब गए, जिनके मकान डूब गए, वो जो 62 गांव के जो लोग थे, वो जो विस्थापित हुए, वो आज कई अलग अलग जगह भटक रहे। उनको ना आज मकान मिल रहे, ना उनको कोई दूसरी सुविधाएं मिल रहे, और वो बेचारे जैसे पाकिस्तान से आकर कोई विस्थापित हिंदू किसी देश में आकर परेशान हो रहा है, उसी तरह से जो यहाँ से विस्थापित होकर जो लोग हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन दुख भरी जिंदगी उनकी जी रहे। कोई भी नेता उनके दुख बांट नहीं रहा है, कोई भी नेता उनका दुख नहीं बांट रहा है। और जब उनकी जमीनें तो गई थी, ये जो बिशनपुर पानी के नीचे जो खेत डूबे थे, उस समय आपके यहाँ 1 बीघा में 25,000 रुपए बीघा की मिर्ची की खेती होती थी। क्या आपके इस एरिया में मिर्ची की बहुत अच्छी फसल होती थी? यहाँ एक बहुत बड़ी मंडी आपके यहाँ लगती थी, वो मंडी भी गायब हो गई। और वो जो 25,000 रुपए बीघा की जो फसल आपके यहाँ मिर्ची की निकलती थी, उसकी बजाय केवल सरकार ने 18,000 रुपए बीघा का मुआवजा दिया था। तो 1 साल की फसल 25,000 की निकली। क्या 1 साल की फसल 25,000 की निकले, और उस पूरी जमीन 1 बीघा की रेट सरकार ने कितनी दी? 18,000। और वो जो 9,000। अच्छा, और वो जो विस्थापित हुए जो लोग, जो बेचारे जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उन लोगों को जो जमीनें भी अलग करी है इन लोगों ने, वो भी जमीनें 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर करी है, जहां वो जाकर खेती नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनको लेकर मैं आपके बाद आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आपका अगर आशीर्वाद इस बेटे को मिला है, इस बेटे को आपने विधानसभा में भेज दिया, तो मैं 2-3 चीज आपको कहना चाहता हूँ माता जी। एक तो अगर आप मुझे एमएलए बनाओगे, तो ये जो थाना, तहसील और बिजली घर, इनमें जो रिश्वत लेकर जो काम किया जाता है, आप जाओ। अभी मैं बीच में आया, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब कोई बहन बेटी बीमार हो जाए, परिवार में कोई आदमी बीमार हो जाए, अगर उसको तुरंत लेकर हॉस्पिटल में जाना पड़े और हेलमेट नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काट देते हैं। इसी तरह से थाने में जाओ तो थानेदार बिना पैसे लेके काम नहीं करता। बिजली विभाग में जाओ, पैसे लेके ना तो खंबा देते, ना तार देते, ना डीपी देते, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक बार भरोसा करके तो एक तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के दूसरा जो भी आपकी समस्या होगी उसको हल करूंगा। और तीसरा, आप अब तक कांग्रेस बीजेपी को वोट देते आए हो ना, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जिस व्यक्ति को टिकट मिला है इस बार, क्या कांग्रेस पार्टी में जिस व्यक्ति को टिकट मिला है, वो व्यक्ति 4 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था, वो कमल का फूल का प्रचार कर रहा था, मोदी जी का प्रचार कर रहा था। उसको तो कांग्रेस ने 8 करोड़ रुपए लेके टिकट दिया है। और जो बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहा है राजेंद्र जी, वो राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, उस व्यक्ति ने पिछली बार कर्नल किरोड़ीलाल का बेटा जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था, उसको हराकर हरीश मीणा की मदद करी और बीजेपी को हराया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक तरफ वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने टिकट बेचा और टिकट बेच के इतने कमजोर आदमी को टिकट दिया जो शुरू में हार कर राजेंद्र की मदद करे, और बीजेपी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने बीजेपी को हराया और खुद के समाज के व्यक्ति को हराया। मैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इन डकैतों, इन चोरों को जो राजनीति में धनबल की राजनीति करते हैं, पैसे की राजनीति करते हैं, इनको आपका बेटा खदेड़ के भगा देगा। वो गाली तो मैं दूंगा नहीं जो आपने दी है। मेरा चुनाव चिन्ह किसान और गन्ना है। क्या गन्ना को रस, साटा को रस, मेरा गन्ना। और हमारा देवउठी गैस भी बढ़ी है, देवउठी गैस भी बढ़ी है ना, अभी साटा भाई देख जो वोट
मेरा पंजाब पुलिस 6 नंबर का मेरा झंडा है। आप मुझे एमएलए बनाओ, मैं आपकी छुट्टी बनाऊंगा, ठीक है। और मुँह अगर मदद न करूँ ना तो हमारा गाड़ी दी या मैं दी। टैंकर है, डालो Dapat ini berapa?